नमस्ते। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की। पहली पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और दूसरी पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इन दोनों पॉलिसीज़ ने भारत की शक्ल सूरत बदल दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे इंडियन रूलर्स की एरिया को हड़प लिया था गैर तरीके से। आज हम दूसरे वीडियो में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का है, हम उसमें बात करेंगे कि क्या सिचुएशन थी किसानों की और सिपाही की, क्योंकि हम हमेशा जो भारत है वो कहा ही जाता है जय जवान जय किसान। तो इनके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। ये जो फोटो दिख रही है ये किसानों की है। अब किसानों पर जो है वो भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अब ये इतने ज़्यादा टैक्सेस रहा करते थे कि किसान अकेले चुकता ही नहीं कर सकते थे, तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज वो महाजनों से लिया करते थे। महाजनों का कर्ज भी वो लौटा नहीं पाते थे, क्योंकि महाजन जो है उस पर भी एक्स्ट्रा पैसे वो जोड़ा करते थे, इंटरेस्ट लिया करते थे, और वो 18 से 50% और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा ले लिया करते थे। तो ये सिचुएशन थी किसानों की। किसान बहुत परेशान थे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये मेरठ के विद्रोही सिपाहियों की है, जो कि अफसरों के घरों को आग के हवाले कर दे रहे हैं। पर ऐसी सिचुएशन क्यों आई? क्यों सिपाही जो हैं वो विद्रोही बन गए? इसके तो कई कारण थे, पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण हैं जो कि मैं बात करने वाली हूँ। पहला तो इनका जो सैलरी इन्हें मिलती थी, वो जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उन्हें ज़्यादा मिलती थी। ये भी एक भेदभाव ही था, इनके साथ होता था। दूसरा कारण ये था उनकी धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत किया गया था। उस समय एक मान्यता थी, अगर कोई भी व्यक्ति समुद्री यात्रा करता है तो उनकी धर्म और जाति दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। 1824 में कंपनी ने सिपाहियों को ये आदेश दिया कि आपको लड़ने के लिए बर्मा जाना पड़ेगा समुद्र के रास्ते। जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने तो मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, और इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। पर उन्हें ज़मीन के रास्ते जो है यात्रा करने से कोई परहेज़ नहीं था। इसीलिए 1856 में एक कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर वो समुद्र पार कर कर जाना पड़ेगा। पर और भी कई कारण थे। एक संस्मरण है जो कि सीताराम पांडे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सूबेदार की पोस्ट में थे, उन्होंने अपने संस्मरण में कई कारण बताए हैं, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। 1812 में सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी के तौर पे भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में एक सूबेदार की पोस्ट पर काम किया। 1880 में वो रिटायर हो गए। पर जब भी कोई भारतीय विद्रोह करता था तो उस विद्रोह को दबाने में जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देते थे। उनका बेटा जो है वो विद्रोहियों के साथ था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे सीताराम पांडे के सामने उनके बेटे को जो है गोली मार दी गई। और उस समय के एक कमान ऑफिसर थे जिनका नाम था नॉरगेट। नॉरगेट ने कहा कि तुमने जो कुछ भी देखा है अपने 48 साल के करियर में, वो सब तुम अपने एक पुस्तक है उस पर तुम लिखो। जो उस पुस्तक का जो नाम था उसका नाम था फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। ये उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था, सीताराम पांडे ने। पर जो नॉरगेट थे उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। सीताराम पांडे ने कहा था कि अवध में जिस तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही तो पॉलिसीज़ अपनाई थी। पहला तो सब्सिडरी अलायंस अपनाया था 1801 में, और फिर उसके बाद 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो अपनाई और अवध को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था।
तो उससे जो किसान था, सिपाही था, सब कोई बहुत गुस्से में थे। और दूसरा ये था कि जो दिल्ली के बहादुर शाह ज़फ़र थे, आपने देखा, मैंने बताया भी था उसमें, जो मेरा पहला वाला वीडियो है, कि किस तरीके से मुग़ल सत्ता को हटाया गया। अवध के नवाब जो थे, उनको हटाया गया। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और अवध के नवाब जो थे, उनके जो गुप्तचर थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। उन्होंने पूरे भारत के जितने भी भारतीय सैनिक हैं, उन पे ये अफ़वाह फैला दी गई, क्योंकि अवध में तो जिस तरीके से कब्ज़ा किया गया था, किसान हो चाहे सिपाही हो, उनमें बहुत गुस्सा था। तो उन पे ये बात फैला दी गई कि देखो किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था। और एक कारण और था कि उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की गई थी। और उस राइफ़ल में ये बात कही गई कि इसमें जो कारतूस है, वो गाय के मांस और सूअर के मांस से बना है। अब लोगों को ये विश्वास हो गया था, सिपाहियों को ये विश्वास हो गया था कि ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और कई रेजिमेंट के लोगों ने भी ये बात कही कि 40 साल तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया है। अब वो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले हैं, कर रहे हैं। और लोगों को जो है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, ये लोगों में एक भावना जो है वो बस गई थी। और उस समय के जो एक कमांडर थे, तो कमांडर से जब सीताराम पांडे ने बात की, तो कमांडर ने बड़े खुशी से एक बात कही कि देखो, पहले बहुत आर्मी ने बहुत ऐसे मूवमेंट चलाए हैं, पर जो ये मूवमेंट थे, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये जितना भी ये कर रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और रिलीजियस कारण ये थे कि उस समय जो है सती प्रथा चल रही थी। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में जो है वो ख़त्म कर दी। अब लोगों को इससे भी बहुत आपत्ति थी। विडो रीमैरिज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, इंग्लिश एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। आप मेरा एक वीडियो है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, ये आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से एम और ऑब्जेक्टिव थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, क्या इम्पैक्ट इसका पड़ा, किस तरीके से फॉर्मुलेशन हुआ पॉलिसी को, कैसे इंट्रोडक्शन भी मैंने लिया है कि पहले बात की कि पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने बात की है। आप वीडियो देखेंगे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, शुभी पाठक, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 1830 में क्या हुआ कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी, उन्हें खुलकर काम करने की इजाज़त दे दी गई थी। उन्हें संपत्ति, ज़मीन सब कुछ इकट्ठा करने की जो है पूरी परमिशन थी उन्हें। 1850 में तो बात यहाँ तक आ गई थी कि ये कहा गया क्रिश्चियन मिशनरीज़ को कि आप जो ईसाई धर्म है ना? भारतीयों को कहा गया कि ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हुआ। अगर जो कोई भी भारतीय इंटरेस्टेड है ईसाई धर्म में, तो वो अपना धर्म जो है वो चेंज कर सकता है, और जो है ईसाई धर्म अपना सकता है, और उसकी जो उनकी पुरखों की ज़मीनें होंगी, कुछ सब जो भी कुछ होगा संपत्ति, उस पर अधिकार होगा उस भारतीय का भी। तो इस तरीके से लोगों को बहुत विश्वास हो गया कि ये हमारी जो संस्कृति है, ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप अभी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।